wait. Okay, now you can see here. Okay, when I have entered 2 again, okay, faculty id अगर मैं 2 डालूँ तो what is the error? You can read the error. Duplicate entry 2 for key primary. Okay, duplicate entry 2 for key primary के लिए duplicate entry है तो you cannot enter the duplicate values. ठीक है, duplicate values हम लोग insert नहीं कर सकते. Now see 3, I am entering the 3. Okay, ठीक है, and कुछ तो phone number. Okay, तो क्वेरी ओके. वाई? बिकॉज मैंने फैकल्टी आईडी क्या डाला 3. इफ आई एम अगेन ट्राइंग टू एंटर सेम आईडी, अगर मैं सेम आईडी डालूंगी ना 3. ओके, 3 अगर मैंने ले लिया, नेम चेंज कर दिया. ओके, तो डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर की प्राइमरी, तो वी कैन नॉट असाइन दी डुप्लीकेट वैल्यूज ओके टू दी प्राइमरी की. तो इससे क्या होगा? ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स जो है दैट विल बी इंसर्टेड इन द टेबल. तो दिस इज अ प्राइमरी की एंड यू हैव टू डिसाइड कि विच कॉलम यू वांट टू मेक द प्राइमरी की. ओके, कौन से कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है वो आप डिसाइड करोगे, बट ऐसे होना चाहिए कि वो यूनिक होना चाहिए. बिकॉज अभी अगर इफ आई विल मेक दी नेम एज ए प्राइमरी की मैं बनाऊंगी तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज पॉसिबल है कि 2 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स है तो कस्टमर्स का नेम सेम है, होता है एक ही क्लास में 2 to 3 स्टूडेंट्स का नेम सेम है तो उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. एड्रेस भी पॉसिबल है कि वो पास पास में है तो पॉसिबल है कि एड्रेस भी सेम हो. ओके, देन डेट ऑफ बर्थ हो सकता है दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी एक हो. ओके, तो बेटर है कि हम क्या बनाएंगे प्राइमरी, किसको बनाएंगे? आईडी रोल नंबर्स को वी कैन मेक द प्राइमरी, क्योंकि रोल नंबर तो अलग ही होगा, आगे पीछे होगा, एक का 14 एक का 15, बट वो तो डिफरेंट ही होगा, सेम रोल नंबर नहीं होगा. तो दिस इज अ प्राइमरी की. ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी की. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दी डेटा. ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. कौन सा टेबल हम लोग एंट्री करे थे? फैकल्टी टेबल में. ओके, तो देखो मैंने कितना बार रिकॉर्ड्स डाला, बट द टेबल हैज टेकन ओनली यूनिक डेटा, यूनिक प्राइमरी की 1 2 3. ओके, 1 2 3. अगेन आई एम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग? यस और नो? डाउट है तो यू कैन आस्क. अगेन मैं 3 डालूंगी. ओके, अगेन आई एम एंटरिंग आईडी 3. 1 2 3 ऑलरेडी टेबल में आई एम एंटरिंग अगेन द आईडी 3. ठीक है, 3 में डाल रही हूँ, नेम एबीसी डाला. ओके, व्हाट इज एरर? एरर देखो तो समझ में आएगा. डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर की प्राइमरी, तो आप 3 अगेन नहीं डाल सकते. अगर मैं 4 डालूंगी इट विल टेक. ओके, 4 इट विल टेक, क्योंकि 4 अभी एक भी बार मैंने डाला नहीं है. ठीक है, ओके, क्वेरी ओके. 5 अगर मैं डालूंगी तो इट विल टेक 5 ले लेगा. ठीक है, ठीक है, फोन नंबर डाल दिया मैंने. क्वेरी ओके. अगेन आई एम इंसर्टिंग सेम 5. अगेन मैं अगर डाल रही हूँ ओके, आई एम एंटर. ओके, अगेन आई एम एंटरिंग द 5. ओके, यहाँ पे डाल दिया तो इट विल गिव द एरर. वो एरर देगा. वाई? वाई? बिकॉज डुप्लीकेट 5 है तो डुप्लीकेट नहीं है. 6 डालूंगी तो इट विल टेक 6. ओके, तो दिस इज द प्राइमरी की. कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? प्राइमरी की कंसेप्ट क्लियर? यस और नो? कोई डाउट है? Yes, ma'am. If anyone has any doubt to please ask me. Okay, okay, now okay, चलो मुझे I want to display the data of the faculty table. तो which query I will write? बताओ मुझे. मुझे रिटर्न करवाना है टेबल का डेटा, फैकल्टी टेबल का डेटा मुझे रिटर्न करवाना है, तो कौन सा क्वेरी आई विल राइट? Show table. डेटा. आई वांट टू डिस्प्ले टेबल डेटा. फैकल्टी टेबल में जो डेटा मैंने अभी इंसर्ट किया ना वो मुझे रिटर्न करवाना है, वो मुझे डिस्प्ले करवाना है.
faculty table data I want to display, I want to retrieve, or I want to return. Select. Select. Yes, select. Okay, select. SELECT, select Star star from. from faculty. Yes, good. Now you can see only unique FID the table has taken 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, तो दिस इज योर प्राइमरी की। जो एडवांटेजेस जो था DBMS का मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ एडवांटेज, वो टॉपिक पढ़ाते टाइम के हर एक टेबल, हर एक एडवांटेजेस के लिए कोई ना कोई फैसिलिटी दिया हुआ है। वो डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए, ठीक है, डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए वी हैव द प्राइमरी कीज है। ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, डेटाबेस में डुप्लीकेशन नहीं होता, तो उसके लिए वी हैव द फैसिलिटी ऑफ द प्राइमरी की। हाँ, अगर आप if you will not assign any primary key to the table will take the duplicate data. Okay, so if you want to enter the data duplicate, so you have to assign the primary key to the table. Okay, अगर आपको unique data enter करवाना है तो you have to assign primary key. Okay, then next उसका one more example advantage है DBMS का कि integrity. Okay, what is the meaning of integrity? What is the meaning of data integrity? It is advantage of DBMS. क्या है? करेक्ट डेटा। ओके, करेक्ट डेटा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्ट डेटा? मतलब क्या कि फोन नंबर जो 10 डिजिट होना चाहिए, 10 नॉट नल। अगर हमने कंस्ट्रेंट असाइन किया कि वो ब्लैंक नहीं रखना है, एंटर समथिंग, कुछ ना कुछ एंटर करो, ठीक है, तो उसके लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो वो उसके लिए वी हैव द कंस्ट्रेंट कंसेप्ट। तो कंस्ट्रेंट भी हम लोग पढ़ेंगे इन यूनिट 3 में, आई थिंक कंस्ट्रेंट है। इन द यूनिट 3 में हम लोग कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे फॉर डेटा इंटीग्रिटी सपोर्ट के लिए, जैसे अभी हमने प्राइमरी की पढ़ा फॉर द रिड्यूसिंग द डेटा डुप्लीकेशन इन DBMS। ओके, तो प्रैक्टिस करो। इंस्टॉल किया घर पे सब लोगों ने? यस और नो? इंस्टॉल कर रहे हो? ओके, ठीक है, जिन्होंने इंस्टॉल किया प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम। ठीक है, अलग अलग क्वेरीज का प्रैक्टिस करो, और कल टुमारो वी विल लर्न अपडेट क्वेरी, थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अपडेट एंड बहुत सारा क्वेरी, लॉट ऑफ क्वेरीज इन द SQL सब्जेक्ट्स में। जितना क्वेरीज करेंगे उतना कम है। ठीक है, वी विल ट्राई टू कवर ऑल दी क्वेरीज, जितना हो सके उतना क्वेरीज हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आफ्टर दैट क्वेरीज मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूंगी करने के लिए, बट पहले इंस्टॉल करो घर पे, देन आई विल गिव सम प्रैक्टिकल्स। ओके, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल्स करने के लिए दूंगी, बट पहले इंस्टॉल करो घर पे। ठीक है, टुडे वी विल फिनिश हियर। ओके, आफ्टर टुमारो, ठीक है, आज के अभी या तो फिर आफ्टर डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट दी यूनिट 3। यूनिट 2 का 2 टॉपिक्स रिमेनिंग है, दैट वी विल कवर आफ्टर द यूनिट 3, क्योंकि थोड़ा टफ है, आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो ये यूनिट 2 का 1 जो टॉपिक है कीज, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। 2 more topics are there, but that I will complete after the unit 3 के बाद। ठीक है, थोड़ा और इस फेमिलियर हो जाओ, यूज टू हो जाओ। उसके बाद जो जो 2 रिमेनिंग जो टॉपिक्स है यूनिट 2 का वो हम लोग करेंगे, बिकॉज अभी करवाऊंगी तो ऊपर से जाएगा। ओके, तो सिलेबस में अगर देखोगे तो रिलेशनल एल्जिब्रा करके एंड कैलकुलस करके टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अभी उतना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और क्वेरीज परफॉर्म करने के बाद हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे सिलेबस में। चलो, नाउ कोई डाउट है किसी को? ये हो द सेकंड लेक्चर ना?